प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। जैसे कि आप सभी को सर ने वीडियो के माध्यम से अवगत भी कराया कि भैया जागरण सीरीज जैसी ही कल समाप्त हुई तो हमारी एक गुरु मंत्र सीरीज जिसमें हम लेकर चलेंगे वो वन लाइनर क्वेश्चन एक टॉपिक से और समथिंग में जिनकी संख्या की बात की जाए तो अब 150 ठीक है ना रहने वाले हैं। और वो भैया जी आपके जो दिमाग के तारों को ठीक है ना खोलने वाली वो गुरु मंत्र सीरीज जिसमें आपको सोचने समझने की देखेंगे कितनी क्षमता और कितनी स्पीड के साथ अपने क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट कर पा रहे होंगे। तो राधे राधे सर जी, राम राम, जय भीम आप सभी की स्वीकार। और इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को एक बार मैं टाइम आज उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति और देखूं तो प्रीवियस ईयर्स को उठाकर देखूं तो उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति से हमें बहुत क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति होगी। एक शिक्षा से भी क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं राज्य व्यवस्था, उन्हें हम इसी क्रम में करते चलेंगे। पहले एक बार इस सीरीज का टाइम टेबल भैया जी उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 ये गुरु मंत्र सीरीज जिसमें 12 बजे से हिंदी आपको 12 बजे से हिंदी आपको रामसर ठीक है, 3 बजे से यूपी जी के हमारा वही टाइम, 4 बजे से रीजनिंग ठीक है ना, हंसता हुआ चेहरा आपके सामने संदीप सर, और स्पेशल टॉपिक्स के लिए सोनवीर सर रात को 8 बजे आप सभी से मुलाकात करेंगे। आज 14 मई ये कक्षा आपकी होगी। तो एक बार जोरदार तरीके से मेरे साथी वो प्यारा सा थंब का निशान लगाकर मुझे आगाज कर देंगे कि सर जी अब हम रेडी हैं और कृपया करके इस सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए। एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मूल्यवान और प्यारे साथी एक बार जल्दी से मुझे वो थंब का निशान और चलते हैं। सबने बता दिया सर जी अब हम रेडी हैं तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन, संगीत का बाइबिल कहे जाने वाला नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? अब आप सभी को बताते चलना है, इतना भी टाइम ना दूंगा मैं कि अब जो ज्यादा बात करते रहे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा और समय है कम, तो इसलिए पढ़ो और आगे की तरफ बढ़ो। तो नाट्य शास्त्र की रचना की बात आती है तो सर एक नाम आपने पढ़ा होगा, भरत मुनि। बिल्कुल सर, ठीक है। संगीत के महान आचार्य स्वामी हरिदास का जन्म राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ? स्वामी हरिदास जी का नाम आप अलीगढ़ एकदम राइट करेंगे। स्वामी हरिदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था सर। ख्याल गायन शैली का विकास किसके द्वारा किया गया? तो एक नाम आपने पढ़ा होगा, अमीर खुसरो। हां सर, कौन से अमीर खुसरो? वो 1253 ईस्वी, वो पटियाली। हाँ सर, अमीर खुसरो 1253 वो पटियाली कासगंज का डिस्ट्रिक्ट, और ख्याल गायन शैली का विकास इन्हीं के द्वारा किया गया था। आगे सर जी, जौनपुर के सरकी शासकों ने किस शास्त्रीय संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो आप लिख देना सर, महारा तो ख्याल विद्या कर देना। कौन सी विद्या की बात? तो राइट क्वेश्चन आपका बना जी, ख्याल विद्या। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसे माना जाता है? उस्ताद फैयाज खां को। ठीक है, कौन से? उस्ताद फैयाज खान। ये आप सभी एकदम राइट कर देना, उस्ताद फैयाज खान। ठीक है जी। तो आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसे माना जाता है? उस्ताद फैयाज खान को। और सर कौशांबी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे होगा? तो
जैन धर्म से। कौन सी धर्म से भैया? जैन धर्म से। तो ये भी पॉइंट की कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध कौन सा धर्म होगा? जैन धर्म। आगे बढ़ते हैं सर। लावणी, हां सर, लोकगीत राज्य के किस क्षेत्र में? आज लावणी की बात तो आप लिख देना रोहेलखंड में। लावणी की बात तो सर जी ये आपका हो गया रोहेलखंड। बिल्कुल सर। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो आप आगरा कर देना। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आगरा, ठीक है ना? कौन सा होगा सर जी? आगरा। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा सर? आगरा। और कथक का उन्नायक किसे माना जाता है? तो ठाकुर, ठीक है, प्रसाद को। ठीक है, कौन से ठाकुर प्रसाद, इन्हें भैया जी कथक का उन्नायक माना जाता है। अतरौली घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? तो एक नाम आप बताएंगे काले खां और एक नाम होगा सर जी चांद खां। काले खां और कौन से? चांद खां। काले खां, चांद खां को अतरौली घराने का फाउंडर माना जाता है। अगला, प्रसिद्ध संगीतकार सदारंग, हां सर, प्रसिद्ध संगीतकार सदारंग का संबंध था तो रामपुर घराना। कौन सा घराना? तो सर आप एकदम राइट करेंगे रामपुर घराने से। ठीक है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध था बनारस घराने से। भैया कौन सा घराना? बनारस घराना। एकदम करेक्ट, आप सभी को करती चलना है। लखनऊ ख्याल गायकी का पिता किसे माना जाता है? लखनऊ ख्याल गायकी का पिता में है तो मुर्शिद अली खां को। सर जी कौन से अली खां जी की बात? मुर्शिद अली खां। ठीक है, ये भी आप राइट कर देना। मुर्शिद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का पिता में माना जाता है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया, ये प्रयागराज से थे। ये कहां से बिलोंग करते थे? प्रयागराज से। ठीक है ना? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया जी की बात आती है तो आप एकदम राइट करेंगे प्रयागराज भैया। अभी ठीक है ना? वो चीजें मतलब स्पीड के साथ ना बढ़ पा रही जो होनी चाहिए। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप देखते चलेंगे। 20वीं शताब्दी में किसके सुधार द्वारा 20वीं शताब्दी में किसके सुधार द्वारा आगरा घराने को रंगीला घराना भी कहा गया? उस्ताद फैयाज खां। ठीक है, कौन से? तो उस्ताद फैयाज खां, ये आप करेंगे एकदम राइट। ठीक है, चलो जी। कव्वाल बच्चा घराना किस घराने को कहा जाता है? तो आगरा घराने को। एक और पॉइंट, कव्वाल बच्चा घराना किस घराने को कहा जाता है? आगरा घराना। और कथक में ठुमरी का प्रवेश किसने किया था? विंदादीन महाराज ने। भैया जी कौन से? विंदादीन महाराज। विंदादीन महाराज, ये भी पॉइंट आप सभी को कर देना होगा। क्या? कथक में ठुमरी का प्रवेश किसने कराया था? विंदादीन महाराज। उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य के केंद्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप लखनऊ घराना कर देना सर। कौन सा घराना भैया जी? लखनऊ घराना, राइट। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी की पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। तो इसका नाम होगा सर जी चरकुला नृत्य। कौन सा? चरकुला नृत्य, जो कि ब्रज क्षेत्र से, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है सर? ब्रज क्षेत्र से। और इस नृत्य के दौरान रसिया लोकगीत गाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है? तो भाई ये यहां पर वैसे तो मैं बताऊं संबंधित है तो बहुत सारे होंगे, तो इसलिए आप कर देना ख्याल नृत्य, क्योंकि वो 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, कैसी रख गया, बट आया हुआ क्वेश्चन
क्वेश्चन है, आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये आपका प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय सेरा नृत्य, कौन सा? तो भैया जी सेरा नृत्य यही तो किया जाता है जो आपका झांसी हो गया, हां सर, एक आपको हमीरपुर और एक आपका ललितपुर। ऐसा क्वेश्चन आए और आप ना कर पाए तो भैया जी बात एकदम गलत। और आप सभी को पता है कि गलत बात आपको पसंद है ही ना। तो झांसी, हमीरपुर, ललितपुर यही तो आया था कि बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय ललितपुर आ गया। सर जी धुरिया नृत्य की भी बात आती है, तो भैया जी धुरिया नृत्य ये आपका बुंदेलखंड, कौन सा? बुंदेलखंड में धुरिया नृत्य किया जाता है। ऊपर वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट चलते हैं। धुरिया नृत्य किस समाज के द्वारा किया जाता है? तो प्रजापति, ठीक है ना, प्रजापति समाज के द्वारा किया जाता है। राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो आप राई की बात करेंगे बुंदेलखंड, ठीक है ना, कृष्ण जन्माष्टमी पर यह नृत्य किया जाता है। दूसरा कार्तिक एक लोक नृत्य है भैया, ये भी कहां का? बुंदेलखंड का। कार्तिक एक लोक नृत्य कहां का? बुंदेलखंड का। पाई डंडा नृत्य है किस समुदाय? तो आप करेंगे बुंदेलखंड के पटेल समुदाय द्वारा। कौन सा? तो बुंदेलखंड की पटेल समुदाय द्वारा, ठीक है। ये भी आप सभी को राइट कर देना होगा। बुंदेलखंड की पटेल समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। कहरौआ नृत्य, एक और क्वेश्चन आया सर जी, कहरौआ नृत्य उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में? तो आप यहां लिख दो पूर्वांचल। भैया कौन सा होगा? पूर्वांचल, बहुत बेहतरीन, ये भी आप सभी को करना है पूर्वांचल। कौन सा एक नृत्य राज्य की खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है? कर्मा नृत्य। और मैं एक और बताऊं, ये कर्मा नृत्य जो होगा ये सोनभद्र और मिर्जापुर में किया जाता है। सोनभद्र और दूसरा मिर्जापुर, सोनभद्र दूसरा मिर्जापुर, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य किस्सा राधा कन्हैया की रचयिता कौन है? तो आप लिखेंगे राधा कन्हैया के नवाब वाजिद अली शाह। कौन सी शाह? नवाब वाजिद अली शाह, एकदम राइट तरीके से आपको लिख देना है। किस्सा राधा कन्हैया की रचयिता नवाब वाजिद अली शाह। भाई इसका मतलब आप जो है जवाब ना दे पा रहे, ठीक है। जो जवाब आने चाहिए वो जवाब अभी तक ना रहे, ऐसे कैसे बात चलेगी और ऐसे कैसे बात बनेगी? एक बार स्पीड के साथ पहले तो वो प्यारा सा थंब का निशान और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जवाब देते चलना है, टाइपिंग भी तेज हो जाएगी, ठीक है ना। और टाइपिंग जब पुलिस में लग जाओगे, अब फ्री रहोगे तो टाइपिंग तो करनी पड़ेगी ना, और वैसे भी आपके जो हाथ खुल जाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। कमलेश लता प्रमुख कलाकार हैं। एक और क्वेश्चन भैया जी, कमलेश लता ये प्रमुख कलाकार होंगी नौटंकी की। हाँ भैया, कमलेश लता ये कानपुरी हाथरसी है। राज्य में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई 1975 ईस्वी में। ये भी बहुत बढ़िया। भारतेंदु नाट्य अकादमी स्थित है लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी स्थित है लखनऊ में। और नाट्य अकादमी ने वर्ष 1988 में किसकी स्थापना की? तो भैया रंगमंडल की। कैसा क्वेश्चन है और आप ना बता रहे तो बात एकदम गलत है। कि भारतेंदु नाट्य अकादमी ने वर्ष 1988 में किसकी स्थापना की थी? रंगमंडल की। राज्य में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां स्थित है?
तो आप फिर लखनऊ जाओ जी। कहां भैया जी? लखनऊ, बहुत बढ़िया। भातखंडी संगीत संस्थान लखनऊ डिम्ड विश्वविद्यालय बना 24 अक्टूबर 2000 को। सर जी के अक्टूबर 24 अक्टूबर 2000 को संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय भातखंडे, अब तो नाम हो गया भातखंडी संस्कृति विश्वविद्यालय। अब ये कर दो, भातखंडी संस्कृति विश्वविद्यालय 2022 में बना था। ये कब बन गया भैया? 2022 में। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, 2022 में। तो भातखंडी संस्कृति विश्वविद्यालय। रसिया गीत, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपने देखा होगा सर जी। रसिया गीत, हाँ, ये चरकुला नृत्य के दौरान ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा क्षेत्र लाला? चरकुला मतलब नृत्य के दौरान ब्रज क्षेत्र में। कितना शानदार, कितना ईमानदार क्वेश्चन आपने बताया। और इसी के साथ फिर एक बार अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। थारू जनजातीय नृत्य, हाँ, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान? तो आप तराई क्षेत्र करो सर जी। कौन सा क्षेत्र? तो भैया तराई क्षेत्र एकदम करेक्ट होगा जी। दूसरी, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किन नदियों के संगम पर? ये ना बताएं, ऐसा हो सकता है गंगा यमुना, ठीक है ना, गंगा यमुना, और जी की आपका ये तो विलुप्ति है, खैर सरस्वती तो लगाई देते हैं। और उत्तर प्रदेश को कालिंजर मेला, बताओ सर जी, कालिंजर की बात तो बांदा एकदम राइट होगा। उत्तर प्रदेश की कालिंजर मेले की बात आई। सर जी जमुना ना है, ठीक है ना, जमुना ना होगा, ये आपका यमुना होगा। आ रही है बात समझ में ना? चलो अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो आप लिख दो सर जी इंडो सार सोनिक। ये कितना शानदार क्वेश्चन, ठीक है, ये इस शैली का उदाहरण है, इंडो सार सोनिक। उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और उत्सव समारोह के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन करता है लाला? नौचंदी मेरठ है ना, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, और ये नौचंदी मेला मेरठ में, ठीक है। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास, ठीक है, ये भी आप बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हो गया? इस क्वेश्चन का जवाब आप दे दो तो मैं मान जाऊं, ठीक है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन आया तो सर जी आसफ उद दौला, ठीक है, जिसका नहीं है मौला उसका है नवाब आसफ उद दौला, ठीक है। वो बड़ा इमाम बाड़े का कंस्ट्रक्शन करवाया इसी ने। हम देखें भैया जी, इसी ने मेरे साथी रूमी दरवाजे का कंस्ट्रक्शन भी करवाया था। निम्नलिखित में कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चे के जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया जाता है? सोहर, गौरी सोहर, ठीक है ना, सोहर हो गया। और सर जी अवध क्षेत्र का हो गया, सोहर अवध क्षेत्र में। और इस गीत के माध्यम से व्यक्ति के पूरे जीवन चक्र को प्रदर्शित कर दिया जाता है सोहर में। ललना भया हमारे अंगना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नककटैया के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी भैया जी, चैतगंज वाराणसी। आज सूर्पणखा की नाक काट दी लक्ष्मण जी के द्वारा, उसी दृश्य उसी अभिनय को, हाँ सर, इसमें प्रस्तुत किया जाता है। और ये हो गया आपका मतलब कि नककटैया चैतगंज वाराणसी, नककटैया चैतगंज वाराणसी हो गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कजरी। और एक और बताऊं, कजरी, हाँ, पूर्वांचल में, वैसे मिर्जापुर वाराणसी में मुख्य रूप से, और महिलाओं के समूह के द्वारा गाई जाने वाली कजरी को ढुलमुनिया कजरी कहा जाता है। कौन सा? ढुलमुनिया। चिकनकारी एक
पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई? तो सर जी मैं बताऊं, हाँ लखनऊ, और किसी मत बताना। चिकनकारी बहुत बार आया जी। उत्तर प्रदेश में डॉट 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 की बात है। पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए, एक पागल बाबा मंदिर देख रहे हो ना यहां पर उत्तर प्रदेश में, ये पागल बाबा मंदिर की बात। और ये भैया जी आप वृंदावन कर देना, प्यारो वृंदावन, ठीक है। हाँ जी, अगला एक धार्मिक, एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य की बात। ये उत्तर प्रदेश की कौन सी जनपद में? सीतापुर में। सर जी सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति इस सीतापुर में पाई जाती है। गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है? महर्षि व्यास जी को। एक और पॉइंट सर, गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है जी? व्यास जी को। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज से अलग करके उत्तर प्रदेश का एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया। गिरिजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का किस शहर में जन्म हुआ? 8 मई की बात थी भैया, 8 मई 1929 को वाराणसी में। और बनारस घराने से, हाँ जी गिरिजा देवी जी। मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई जो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे? मथुरा की बात तो सर जी यमुना नदी। मथुरा की बात है लाला, यमुना नदी एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? आज राहुल सांकृत्यायन की बात है। हाँ सर आजमगढ़ लगा दो। क्या लगा दो सर जी? आजमगढ़, बहुत बेहतरीन, आजमगढ़। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भैया जी कोकिला वन मंदिर स्थित है? तो आप मथुरा पहुंचना, और ये शनि देव का मंदिर है कोकिला वन, ठीक है, मथुरा के कोसी कला में। ये आप बता देना शनि देव का मंदिर होगा, शनि देव का टेम्पल। और ये है कहां सर जी? ये मथुरा की कोसी कला में है। मथुरा की कौन सी कला में? कोसी कला में। और एक छोटा भाई, इतनी स्पीड के साथ चल रहे हो तुम तो हैं। 1983 भाई, वाह, इसका मतलब तैयारी है भैया। चलो जी बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से रुचि स्पीड से बढ़ रहे हैं हम भी। यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को किस वर्ष में विश्व धरोहर में? 1983। ताजमहल की बात इन्हें इसी भैया 1983 में। अगला, किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन होता है? गोवर्धन। हाँ सर जी, कौन सा? तो आप एकदम राइट करेंगे भैया जी, गोवर्धन। और आषाढ़ की पूर्णिमा को, ये मुड़िया पूर्णिमा जो होगी ये आषाढ़ है ना, आषाढ़ की पूर्णिमा को लगता है। ये बहुत बढ़िया, आषाढ़ महीना है, ठीक है, आषाढ़ ये होगा। स्मारक एक 84 गुंबद, ये उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में एक स्मारक आया सर जी? और इस स्मारक का नाम था 84 गुंबद। बताओ 84 गुंबद की बात तो सर जी कालपी। और कालपी ये कहां पड़ते हैं? जालौन में। वो महेश दास की जन्मभूमि। वो कालपी जो हस्त निर्मित कागज कला के लिए जाना जाता है, यमुना नदी के किनारे स्थित होगा। ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? शिव मंदिर भैया। इनके द्वारा एक मंदिर था जिसका नाम शिव मंदिर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ, जिसे सिंह पिलर जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया, ये कहां स्थित है? सारनाथ। लगाओ, ठीक है ना, सारनाथ। एकदम स्पीड की तरफ जो है बढ़ते चलेंगे सर जी। सिंह पिलर की बात, वो चारों की चारों दिशाओं में सिंहों के मुख, जो कि मेरे साथी अशोक की विजय की पताका का आवाहन कर रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में
पवित्र पवित्र सरयू नदी पर प्रथम लग्जरी क्रूज सेवा का नाम रामायण क्रूज टूर होगा सर जी। कौन सा एक नाम आ जाता है? रामायण, रामायण क्रूज, क्रूज टूर, ऐसा क्वेश्चन। और हम ना बताएं तो बात गलत जी। हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक सुलह कुल महोत्सव कहां कहां मनाया जाता है? आगरा में। ये भी पॉइंट आपको लिख देना होगा जी। हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक सुलह कुल महोत्सव कहां? ये आप बता दो। आगरा में। कवि का हाथरसी द्वारा कौन सी फिल्म ब्रज भाषा में मनाई गई थी? जमुना किनारे। लाला रे, हाँ, जमुना किनारे देखने चल रहे हैं हॉल में, ठीक है, जमुना किनारे, ऐसी तो लगे कि ये ठीक है। और एक और बात बताऊं, ये कवि काका हाथरसी का जो वास्तविक जो नाम था ना, प्रभुलाल गर्ग था सर जी। वास्तविक नाम आप लिख देना, प्रभुलाल गर्ग। हम बताएं सर कौन सी गर्ग जी? प्रभुलाल गर्ग, एकदम राइट। और पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें, ठीक है ना, भारत सरकार ने 1985 में सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह से, अच्छा, दरगाह कहां स्थित है? तो आप फतेहपुर सीकरी कर देना। और इसी के आशीर्वाद से, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से मेरे साथी, किसका जन्म हुआ था? सलीम। सलीम जो आगे चलकर जहांगीर बनेगा। ये हमारा देश है, बस बाबान के आशीर्वाद से सूफी संत औलिया और बाबाओं के आशीर्वाद से जन्म हो जाते हैं। तो कितना धन्य हमारा देश। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित और पंचायतन शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर की बात डॉट 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 प्रकार के मंदिरों में से एक उदाहरण है। आज ये गुप्त काल जो 5वीं 6वीं सदी में बना था, और ये बना सर जी पंचायतन शैली। कौन सी शैली की बात? तो पंचायतन, इसे हम सर जी पंचायतन शैली बोलेंगे, नागर शैली भी कह देते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष रूप से कौन सा पर्व सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है, जिसे कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों के इलाज से जोड़कर देखा जाता है? तो ये भी पॉइंट आप सभी को बताना होगा, जिसका नाम होगा सर जी भरत मिलाप। कौन सा भैया? राइट क्वेश्चन आप करो जी, भरत मिलाप। मैंने तो लिख दिया, आप भी लिख दो। लिख तो दिया भरत मिलाप। चलो, चरकुला और दादरा किस राज्य के लोक नृत्य? भैया जी उत्तर प्रदेश कर दो, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश एकदम। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में डॉट 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 में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय, आप बताओ वाराणसी। कौन सा वो योद्धा जो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जवाब दे और अपना और भैया जी गांव सभी का नाम रोशन कर दे? आ रही है बात समझ में ना जी। अगला क्वेश्चन, बघेल खंड का कौन सा नृत्य है एक पुरुष द्वारा महिला के भेष में ढोलक और नगाड़ा जैसे जैसे मतलब कि वाद्य यंत्रों के साथ? तो राई नृत्य है। कौन सा राई नृत्य? बुंदेलखंड में वो महिला करती हैं। बस बुंदेलखंड में तो महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। लेकिन भैया जी बघेलखंड में राई नृत्य के दौरान पुरुषों महिलाओं का भेष धारण करते हैं, तब इस नृत्य को करते हैं। निम्नलिखित में किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? फिर चरकुला आया। भाई चरकुला भी होमगार्ड में भी आया था। ये अपने में इंपोर्टेंट इतना है। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन को जवाब दे दो, 100 रुपए का इनाम भाई साहब अभी ऑन द स्पॉट्स बता दो। नहीं तो इस क्वेश्चन का जवाब कि लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय मतलब चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना 1957। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, 1957। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजे की ऊंचाई भैया जी 60 फीट कर दो जी। कितनी? 60 फीट, एकदम करेक्ट है। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तु कला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। तो आप कर दो पंचायतन मंदिर। फिर ऐसे ही कर देंगे, कौन सा भैया?
पंचायतन मंदिर। ठीक है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां? तो आप बताओ, हम बताएं सर जी, कुषाण शासकों। क्योंकि हाँ जी, नाम आपने सुना होगा कनिष्क का, कुषाण शासक। ठीक है, नाम आपने कनिष्क ने मथुरा को अपनी सेकंड राजधानी बनाया था ना। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ 1975-76 में। ये कब 1975-76 में प्रारंभ हो? सर जी, महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? 12 वर्ष कर दो सर जी, 12 वर्ष है ना। हाँ, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? 31 डेज। आज हम देखें भैया, 31 दिन तक रामनगर बनारस में, ठीक है, हाँ जी, रामलीला का मंचन होता है। किसका? रामलीला का। 3 ना 31 करो, एक जल्दी में एक डंडा छोड़ गए हैं। बहुत बढ़िया जी। तो आप बताती तो चल रहे हैं एकदम सारे क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो आप कर दो सर जी खड़ी बोली, है ना। खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रगामी भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में स्टार्ट किया, उसका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। भैया जी कौन से? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये कितना शानदार क्वेश्चन है, आप बता दो सर जी। मैं बता दूंगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 राइट क्वेश्चन बन गया। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चेती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में? तो आप फिर वाराणसी बता देना। फिर आप कहां? वाराणसी, एकदम करेक्ट है। फिर आप क्या करेंगे भैया जी? वाराणसी कर दो वाराणसी। अगला नेक्स्ट, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है? तो फिर आप प्रयागराज जाओ जी। फिर आप कहां? प्रयागराज, एकदम राइट क्वेश्चन, आप कर देना प्रयागराज। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है। हाथरस एवं कानपुर में जो परंपराएं हैं, इनका संबंध किससे है? तो सर जी रंगमंच से। नौटंकी, रंगमंच, वहां पर रंगमंच शब्द आएगा, रंगमंच से। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। बरसाना, बहुत बढ़िया सर जी। बरसाना की महिलाएं और नंदगाम के पुरुष होंगे, उनकी द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। अभी क्वेश्चन पूछा गया शाकंभरी देवी मेला। होमगार्ड वाले जवानों देखो इधर, निम्नलिखित स्थानों में से कहां शाकंभरी देवी मेला? तो आप फिर सहारनपुर जाना जी, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जनपद है। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है, देवा शरीफ। ठीक है, कौन सा? तो आप लिखेंगे सर जी देवा शरीफ मेला। और ये आपका बाराबंकी, वो बाराबंकी मेरे साथी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्पर्श करता है, और इसी पूर्वांचल को प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आप कर दो सर जी आगरा में, जिसका नाम होगा सुलह कुल उत्सव। भैया जी कौन सी उत्सव की बात? सुलह कुल। दीवारी पाई डंडा एक लोक कला, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, जो कि गुजरात के डांडिया के समान है। ये भी पॉइंट करेक्ट होगा जी। गुदई महाराज, हाँ सर, कौन से? एक नाम आपने सुना होगा, गुदई महाराज जी प्रसिद्ध तबला वादक, इनका घराना बता दो सर जी। एक नाम और आपको पता होगा, गुदई महाराज, ये एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, और इनका जो घराना होगा बनारस घराना। बहुत शानदार क्वेश्चन। गुदई महाराज, ठीक है ना, इन्हें समता महाराज के नाम से भी। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन आप
झांसी कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में झांसी एकदम करेक्ट। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आप बुंदेलखंड आला ऊदल। हाँ सर जी, परमर्दी देव बर्मन की दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। बामन लड़ाई लड़ी आला ऊदल, इतने पराक्रमी योद्धा जिनकी वीर गाथाओं का वर्णन आल्हा में किया जाता है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा और मेरठ में। सर जी ढोला, अब ढोला करो जी, ढोला की बात तो आप आगरा और मेरठ एकदम राइट कर देना। ढोला होगा आगरा मेरठ में जी, एकदम राइट यहां तक। हाँ सर। कांपिल्य मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से? जैन धर्म से। आज कांपिल्य मेले की बात आई सर, जैन धर्म से। और ये कांपिल्य मेला आपका हो गया जी फर्रुखाबाद में। ये आपका बन गया फर्रुखाबाद, एकदम करेक्ट कर दो। अगला नेक्स्ट, इलाहाबाद में प्रतिवर्ष, अब तो प्रयागराज हो गए, प्रतिवर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। एक उत्सव का आयोजन करता है, कहने का मतलब है पर्यटन विभाग। अब कौन सा, वो कौन सा होगा भैया जी? तो आप राइट कर देंगे योग महोत्सव। भैया मेरा तो आप योग महोत्सव एकदम करेक्ट यहां पर कर पा रहे होंगे जी। सर मैंने तो लिख दिया योग महोत्सव, अब तुम भी कर दो। सूफी संत वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष अभी बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित करता है। किसकी? वारिस अली शाह की मजार। अभी किया था ना वारिस अली शाह की मजार पर, वारिस अली शाह की मजार। इसे भी आप एकदम शानदार कर देना चाहिए। डॉट 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 फैजाबाद आज तो अयोध्या हो गए कि प्रसिद्ध संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, मियां गुलाम नबी सॉरी। हाँ सर जी सॉरी, मियां गुलाम नबी सॉरी है ना, सॉरी ये हो गया। तो ये अयोध्या के थे मियां गुलाम नबी सॉरी, और ये जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। आगे बात समझ में? हाँ सर। अगला देखो जी, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनकी वे भर्तृहरि की। हाँ सर, किसकी बात तो होगी? तो आप कर दो भर्तृहरि, ये होगा भर्तृहरि की। ठीक है, भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि, पिंगल रानी भर्तृहरि महाराज, ठीक है ना। और आपने सुने भी होंगे भर्तृहरि की कथा चल रही है भैया जी, भैया को वनवास दे दिया भाभी के कारण, आज भैया वन वन में भटकेगा कैसे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डॉट 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 से संबंधित थे इटावा घराना से। भैया कौन सा घराना? इटावा घराना। ये और पॉइंट आपको करना है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा घराने से संबंधित थे। कौन सा सर जी? इटावा घराना। निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? आप फिर कर देना सर जी, गिरिजा देवी। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। गिरिजा देवी 8 मई 1929 को वाराणसी में जन्मी। अगला, माघ मेला डॉट 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 के दिन शुरू होता है। आज माघ, प्रयागराज में मकर संक्रांति। हाँ सर, माघ मेले की बात तो सर जी मकर संक्रांति है ना, संक्रांति। चलो जी, संत कबीर का जन्म और पालन पोषण वाराणसी में हुआ। और भैया जी ये आपके हो गए कितने? 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे कबीर दास। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 100 क्वेश्चन हो गए हैं। एक बार फिर मेरे साथी सोए हुए जो हों वो एक बार जग जाएंगे और फिर टारगेट कर देंगे 50 क्वेश्चनों को। अभी कर देंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 100%, ये मेरा दावा है। चलें जी,
चलो सर, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? जहांगीर। नाम सुना है वो जहांगीर, जो चित्रकला का सबसे, मतलब चित्रकला का जो शत्रु है, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है ना, जहांगीर अनारकली। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर? आप फिर वाराणसी जाना जी। आज भारत माता मंदिर की बात तो सर जी वाराणसी। किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला? तो सर जी 2017 में ना, और रामलीला को कुंभ मेला 2017, और रामलीला को सर जी, रामलीला को 2008 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आप वाराणसी कर दो सर जी। काशी विश्वनाथ मंदिर की बात, काशी विश्वनाथ मंदिर। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म, ये आप बताओ कि एक क्वेश्चन और। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं जिनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। नाम आपने सुना होगा लोकनाथ। हाँ, और ये लोकनाथ जगह पड़ती है प्रयागराज। इन गलियों में हरि प्रसाद चौरसिया का जीवन व्यतीत हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ, जो बनारस घराने से, नाम था पंडित किशन महाराज। सर जी कौन से पंडित किशन महाराज? एकदम राइट क्वेश्चन, ये भी आप सभी को करना होगा, पंडित किशन महाराज। अगला बधाई कौन सी विद्या है? बुंदेलखंड का लोक संगीत होगा। बुंदेलखंड का, हाँ सर, बुंदेलखंड का लोक संगीत, बहुत बढ़िया, बुंदेलखंड का लोक संगीत बधाई। बधाई होते हैं ना, विवाह हो या बच्चे का जन्म वगैरह, प्रसिद्ध बात ये। अच्छा, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बट्टेश्वर मेला आयोजित? बताना। आज बट्टेश्वर मेला हमसे पूछा और हम बट्टेश्वर मेले को ना बताएं तो ऐसा तो हो ही ना सके सर, आगरा कर दो। बट्टेश्वर मेला आगरा राइट है। हाँ, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म के अवसर पर सोहर? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? जल्दी से बता दो। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये दीपावली के दौरान जो अहीर समुदाय है, यादव समुदाय के द्वारा कौन सा? तो ये पॉइंट आप जल्दी से बताएंगे सर जी, पाई डंडा। हाँ भैया, कौन सा होगा? पाई डंडा, एकदम राइट क्वेश्चन, पाई डंडा। चलो अगला क्वेश्चन, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खां, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खां ने उपनाम से कई रागों में प्राण पिया। भैया जी कौन सा? प्राण पिया बंदिशों की रचना की थी प्राण पिया के नाम से। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? उत्तर प्रदेश और झारखंड, ठीक है ना, तो आप रवि, ठीक है, सूर्य जी, रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, सविता, वो प्रियवाची वाले। प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के कौन सा? मिर्जापुर में, मिर्जापुर जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य? आज ये आपका सीतापुर होगा भैया, ये आपका सीतापुर। कला कला मथुरा में स्टिचलिंग की पारंपरिक कला है। एक क्वेश्चन और, कौन सी वो कला होगी जो मथुरा में
हम देखें साहब कहां, मथुरा की बात आती है जिसका नाम होगा सांझी कला। कौन सी सर जी? सांझी कला, ये भी एकदम करेक्ट कर देना। और किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में? 8 शास्त्रीय नृत्य है जिनमें से उत्तर प्रदेश का एकमात्र कथक होगा जी, एकमात्र कथक। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? उत्तर प्रदेश। सर जी नौटंकी, कानपुरी व हाथरस रंगमंच। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। भैया जी और किसकी बात? बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। ब्रोकेड, एक और क्वेश्चन भैया, कहां की प्रसिद्ध कलाकृति? तो आप क्यों ना वाराणसी कर रहे, क्यों ना मेरे भैया जी वाराणसी बता तो दिया। वाराणसी एकदम राइट। उत्तर प्रदेश के वटेश्वर मेले की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पशुधन होगा, यहां पर पशुओं का मेला। बटेश्वर मेला कौन सा? तो सर जी पशुधन मेला, ये भी राइट कर देना। कौन सा? तो सर पशुधन मेला। अगला नेक्स्ट, फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो आप आगरा कर देना, फैयाज खान, ठीक है, ये भी आप लिखेंगे। ... उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक स्वांग, ठीक है ना, जिसे सांग बोल देते थे। कई दिन हुआ करते थे ग्रामीण इलाकों में, सांग चल रहा है भैया। कहां की पार्टी? वहां की बुलंदशहर की। हरदौल कथा, एक और सर जी विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं। कहां की? तो सर आप एकदम करेक्ट करेंगे, बुंदेलखंड के लोकगीत जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हैं। आज किसकी बात कह दी? तो भैया जी हरदौल कथा चल रही है। अगला नेक्स्ट देखेंगे, दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में। हां सर जी, दुमपुख्त की बात उत्तर प्रदेश में एक व्यंजन पकाने की विधि है। क्या सर जी? व्यंजन पकाने की विधि, व्यंजन पकाने की विधि। कितना शानदार, कितना ईमानदार, ऐसा क्वेश्चन। हाँ जी। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा दस्तरखान कहलाती है। क्या सर जी? दस्तरखान। कैसा क्वेश्चन आ गया? दस्तरखान है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचोछा दरगाह शरीफ स्थित? तो सर जी अंबेडकर नगर। मेरा तो आप अंबेडकर नगर कर देना, महारा आप क्या? अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचोछा दरगाह शरीफ स्थित है? सर अंबेडकर नगर। ऐसा क्वेश्चन आज हमसे पूछा और हम ना करें तो बात गलत। जौनपुर ... हाँ सर जी के द्वारा निर्मित इब्राहिम सरकी हैं। किसके द्वारा? इब्राहिम सरकी 1408 में पूरा हो जाता है, 1408 में। बहुत बढ़िया सर, नाम आपने पढ़ा होगा क्या? इब्राहिम सरकी। हां सर, कौन से? इब्राहिम सरकी, एकदम करेक्ट। अगला नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। तो आप वाराणसी जाओ जी। कहां? वाराणसी राइट है जी। जिला मुख्यालय बलिया, शहर ऋषि भृगु ऋषि जो थे, इनका भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है, ठीक है। ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? निचली दोआब क्षेत्र में, निचली दोआब, ठीक है। कौन सा सर जी? निचली दोआब होगा, निचली दोआब, ये बनेगा ना, निचली दोआब। बहुत बढ़िया सर, एकदम करेक्ट क्वेश्चन, निचली दोआब। चलो आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में? जीपीओ लखनऊ। और इसी में जीपीओ लखनऊ, और इसी जीपीओ लखनऊ में
हाँ, अब तो ये रंग थिएटर बन गया। काकोरी ट्रेन एक्शन की क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। आजादी के लिए मेरे साथी फांसी के फंदे पर झूलने वाले पहले मुस्लिम अशफाक उल्ला खां। चाहे ठाकुर रोशन सिंह या राजेंद्र लाहड़ी, उन सभी को यहीं पर जीपीओ लखनऊ में ही फांसी की सजा सुनाई गई थी। किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? रहीमुद्दीन खान। रहीमुद्दीन खान, रहीमुद्दीन खान, रहीमुद्दीन खान। बहुत बढ़िया। अगला, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? कव्वाली। भैया किसकी धुन पर? कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल। हाँ सर, कौन सा? तो आप राइट करेंगे, बड़ा ख्याल का विकास किया था। नेक्स्ट, जा दिन जन्म भयो डॉट 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 का धरती धसी अड़ाई हाथ। ये आपका आल्हा, ये आपका सरची कहाँ? ये आपका आल्हा। जा दिन जन्म, हाँ जी, जन्म भयो डॉट 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 का धरती धसी अढ़ाई हाथ। ये पिछवाई चित्रकला श्रीनाथ जी। कृष्ण है पिछवाई चित्रकला। श्रीनाथ मतलब श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी ऐसे कर देना कृष्ण। बहुत बढ़िया, ये भी पॉइंट। अगला, भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय परिसर में है? तो आप कर देना BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया। आगे देखो सर, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर सर वाराणसी कर दूं? कर दो जी, वाराणसी। किसी को मत बताना, वाराणसी कर देना। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य। हाँ सर जी, नैमिषारण्य। ये भी आप सभी को लिखना है, नैमिषारण्य, सीतापुर। बहुत बढ़िया। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मरथ आज बिट्ठुर में है ना? बिट्ठुर, और बिट्ठुर कहां? आप क्यों ना कानपुर कर रहे? मैंने तो कर दिया जी कानपुर। एकदम राइट भैया। कैयन का नंबर आ गया, पेन छुट गया। चलो जी, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण? शहीद चंद्रशेखर आजाद। शहीद, हाँ सर जी, चंद्रशेखर आजाद। एकदम राइट क्वेश्चन, शहीद चंद्रशेखर आजाद। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, शहीद चंद्रशेखर आजाद। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, शहीद चंद्रशेखर आजाद। विख्यात भारत माता मंदिर? आप वाराणसी बता रहे, कोई वाराणसी? हाँ सर, हम बता रहे हैं। और कालपी नगर अभी जस्ट में पीछे करा कर आया, यमुना नदी, कालपी जालौन। हाँ सर जी, ये राइट क्वेश्चन है। ये क्या होगा? ये एकदम करेक्ट होगा, एकदम शानदार होगा जी। अगला, नेक्स्ट, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवलर मार्ट का आयोजन कहां? लखनऊ में। 2015 की बात है और पहला ट्रेवलर मार्ट, इसका आयोजन ये कहां किया गया लाला? ये आप लखनऊ 2015 में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। काम्पिल्य फर्रुखाबाद में मुगल घाट का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। औरंगजेब सर, हाँ बताओ कि औरंगजेब बता तो दिया, ठीक है। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने। रानी अहिल्याबाई, रानी 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 अहिल्या, रानी अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई होलकर। बहुत बढ़िया, रानी अहिल्याबाई होलकर। ये भी आप सभी को करना है। रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम आपने सुना होगा। अगला, बहू बेगम का मकबरा अयोध्या। क्यों ना कर रहे आप? अयोध्या, बहू बेगम का मकबरा अयोध्या। जी सर। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड, ये आपका फर्रुखाबाद में। ये आपका सर जी फर्रुखाबाद में, ये आपका फर्रुखाबाद।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार, मतलब केबल की बात है, केबल कार रोपवे सेवा शुरू मिर्जापुर में। कहा? तो सर जी आप महारा क्यों ना मिर्जापुर कर रहे, कर तो दिया मिर्जापुर। अगला लास्ट क्वेश्चन और है, मथुरा जिले के गोवर्धन में अकबर के शासन काल में हरिदेव का मनोहर मंदिर किसने बनवाया था? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का जवाब और इससे नीचे का, अब ये दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर पहुंचे। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को ही देना होगा, क्योंकि ये मैंने बाद में क्वेश्चन रखे और एकदम तकड़े वाले क्वेश्चन हैं। अब बताएंगे अकबर की शासन काल में भगवान दास को नाम सुना है आपने? हाँ सर जी, भगवान दास, एकदम राइट। भगवान दास की पुत्री मानबाई, ठीक है, मान सिंह की बहन। किससे? जहांगीर के साथ हुआ था ना विवाह। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने फरुखाबाद जिले में स्थित किस स्थान पर उल्लेख, फरुखाबाद जिले में स्थित किस स्थान पर उल्लेख कपित्थ नाम से किया है? किस, मतलब फरुखाबाद जिले में, इसका कपित्थ मतलब जो है ये हो गए ना, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने फरुखाबाद जिले में स्थित किस स्थान का उल्लेख कपित्थ नाम से किया? इस क्वेश्चन को जवाब आप देंगे कमेंट्स में और बता पा रहे होंगे सर जी ये कैसा जो है सेशन रहा। कल और मिलेंगे, मुलाकात करेंगे एक और बेहतरीन से सेशन के साथ। एजुकेशन आप सभी को पढ़ना होगा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, जहां से क्वेश्चन मेरे साथी भर भर के आ रहे हैं। तो आप सभी को एक बार कमेंट्स करके बताना होगा कि ये जो सेशन कैसा रहा। मुलाकात करूंगा फिर एक और बेहतरीन से सेशन के साथ कल 3 बजे। सभी को जुड़ना है 3 बजे। और नेक्स्ट अब संदीप सर की कक्षा रीजनिंग की होगी। अब संदीप सर आने वाले हैं तो वहां सभी के सभी शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी सभी मेरे साथी। जय हिंद, जय भारत।